दोस्तों, तो जल्द ही टाटा ग्रुप की एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। इसके अलावा और भी एक से बढ़कर एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। तो चलिए एक एक कर इन सारे ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो जल्द ही टाटा ग्रुप की एक कंपनी बिग बास्केट, जो कि ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है, तो ये भी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी में है और अगले 12 से 24 महीने के अंदर ये कंपनी भी मार्केट में आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो बिग बास्केट के सीईओ हरी मेनन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए इंटरव्यू में बताया है कि कंपनी जल्द से जल्द मार्केट में लिस्ट होने का प्लान कर रही है। तो कंपनी का एम है कि कंपनी 3 बिलियन एनुअल रेवेन्यू जनरेट करे और जल्द ही कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहती है। वैसे इस तरह के जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं, जैसे कि अगर बिग बास्केट की भी बात करें तो फिलहाल ये कंपनी लॉस में है। तो कंपनी जल्द ही मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, क्योंकि जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो आईपीओ के जरिए जो कंपनियां हैं वो फंड रेज करती हैं और उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाती हैं, साथ ही अपने डेट के भुगतान में लगाती हैं। तो उसके बाद कंपनी के बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ आती है और साथ ही कंपनियों का जो डेट है वो भी खत्म हो जाता है और कंपनियां भी प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। ये कंपनी सप्लाई चेन बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में कंपनी काम करती है और इस तरह की कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि रिलायंस की अगर जियो मार्ट की बात करें, वॉलमार्ट ऑन फ्लिपकार्ट की बात करें, जेप्टो की बात करें, तो कई सारे मार्केट में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो बिग बास्केट को टाटा डिजिटल ने 2021 में एक्वायर किया था, यानी कि अब ये टाटा ओन्ड कंपनी है और जल्द ही कंपनी आईपीओ के जरिए मार्केट में लिस्ट होने का प्लान कर रही है। वैसे इस कंपनी के आईपीओ के लिए अब तक कंपनी की वैल्यूएशंस नहीं आंकी गई है, यानी कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन अभी कितने करोड़ की है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो उससे पहले फंड रेजिंग भी करती है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर काफ़ी क्लोजली उनको वॉच करते हैं कि एक्चुअल में कंपनी की वैल्यूएशंस कितनी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। तो कोई भी इन्वेस्टर ये सारा कुछ देखने के बाद ही कंपनी के अंदर पैसा लगाता है। वैसे कंपनी का एम है कि कंपनी जल्द से जल्द 3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है और सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ ही पॉजिटिव ईबीटा मार्जिन भी जनरेट करना चाहती है, ताकि जल्द से जल्द कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सके। क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कंपनी को भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है और कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए भी अच्छा खासा फंड रेज करती है और आईपीओ को भी मार्केट से बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है और लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर होती है। तो पहले भी कई सारे स्टार्टअप्स मार्केट में आ चुके हैं और लिस्टिंग के साथ ही उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना कर दिया है और लिस्टिंग के बाद उनके बिजनेस में भी ग्रोथ आई है। जैसे कि अगर जोमेटो की ही बात करें, तो जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में थी और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। इसके अलावा मामा अर्थ की भी बात करें तो उनके बिजनेस में भी ग्रोथ आई है। तो कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि मार्केट में लिस्ट हुए और उसके बाद उनके बिजनेस में काफ़ी बूम देखने को मिला है। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है ईथर एनर्जी का आईपीओ, जो कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर कंपनी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर कंपनी बनाती है। अब ये जो कंपनी है ये अपने आर&डी के अंदर एक्सपेंशन कर रही है, यानी कि कंपनी ने अपनी जो थर्ड यूनिट है वो बेंगलुरु में लगाई है, जहाँ पर कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट और टेस्टिंग करती है। अब धीरे धीरे मार्केट में ईवी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो जो कंपनियां बेटर प्रोडक्ट बनाती है तो उनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहती है। तो इसी कारण इस तरह की जो कंपनियां हैं वे आर&डी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब जो एथर आईपीओ है ये भी आपको इसी साल आते हुए देखने को मिलेगा। अब आईपीओ की अगर साइज़ की बात करें तो आईपीओ में 3100 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होने वाला है और 22 मिलियन शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं ये ओएफएस के जरिए सेल करने वाले हैं। तो जब मार्केट स्टेबल होता है, मार्केट में थोड़ी बढ़िया तेजी आती है, तभी आपको ये सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अभी जिस तरह से मार्केट लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में किसी भी आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग नहीं हो रही है। तो इसीलिए अभी आप देख भी रहे हैं कि कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं आ रहा है और जो भी आईपीओ अभी आए हैं उनकी लिस्टिंग बढ़िया नहीं हुई है, यानी कि सारे ही आईपीओ की डिजास्टर लिस्टिंग देखने को मिली है। या तो आईपीओ फ्लैट लिस्ट हुए हैं या फिर डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुए हैं। अगर कोई आईपीओ थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ भी लिस्ट हुआ है तो लिस्टिंग के साथ ही वहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो 2025 में भी एक से बढ़कर एक आईपीओ आने वाले हैं और इसी बीच रिलायंस जियो का भी आईपीओ आने वाला है, यानी कि रिलायंस जियो का भी आईपीओ 2025 में ही आने वाला है। अब जो रिलायंस जियो का आईपीओ है ये लार्जेस्ट आईपीओ हो सकता है, यानी कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 10 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है,
यानी कि 120 बिलियन के अराउंड कंपनी की वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो आईपीओ है ये 40,000 करोड़ रुपए के अराउंड हो सकता है, यानी कि बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है, या फिर इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है और ये मिक्स आईपीओ रहेगा। अब इस आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है और कंपनी आईपीओ से पहले प्री आईपीओ प्लेसमेंट का भी विचार कर रही है। तो अगर कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट करती है तो हो सकता है कि ऐसे में आईपीओ का जो साइज है वो थोड़ा सा आपको कम होते हुए देखने को मिले, यानी कि उम्मीद किया जा रहा है कि आईपीओ 40,000 करोड़ का हो सकता है। तो अगर कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट से कुछ पैसा रेज करती है तो आईपीओ का साइज थोड़ा कम हो सकता है। एक और क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो भी अपना आईपीओ लाने का विचार कर रही है और इसके लिए कंपनी की ओर से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से बातचीत भी की जा रही है। तो कंपनी आईपीओ से पहले ही डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को $300 मिलियन के शेयर सेल करने का प्लान कर रही है। जेप्टो एक क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न है जो कि ऑलरेडी आईपीओ के लिए अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर चुकी हैं। तो कंपनी आईपीओ लाने से पहले मार्केट से भी फंड रेजिंग करती है, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनसे कांटेक्ट करती है और उनके थ्रू प्री आईपीओ प्लेसमेंट करवाती है, यानी कि आईपीओ से पहले ही फंड रेजिंग किया जाता है। तो यहाँ पर भी कंपनी म्यूचुअल फंड्स के साथ बातचीत कर रही है। तो कंपनी $300 मिलियन के शेयर्स यानी कि 2600 करोड़ रुपए वैल्यूएशंस के जो शेयर्स हैं वो कंपनी म्यूचुअल फंड्स हाउसेस को सेल करने का प्लान कर रही है। और इसी कारण जेप्टो के सीईओ आदित्य पालीचा टॉप म्यूचुअल फंड्स के एग्जीक्यूटिव के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स और साथ ही और भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं जिनसे लगातार बातचीत चल रही है। वैसे इन आईपीओ के डेट अब तक अनाउंस नहीं किए गए हैं कि आईपीओ कब तक आने वाला है। तो जैसे इनका डीआरएचपी फाइल होता है या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।